जब तक आप स्टैट्स का ऑब्सेशन ख़त्म नहीं करोगे तब तक आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। 12 साल हो गए हैं भारत को वर्ल्ड कप जीते हुए, और वो रीज़न सिर्फ ये है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली इट्स अ वेरी बिटर ट्रुथ, our media, our broadcaster, more importantly social media, and इसमें सबसे ज़्यादा important रोल है ब्रॉडकास्टर का। अगर ब्रॉडकास्टर becomes a PR machinery for certain individuals, then you will never get the desired results. Broadcaster, you're talking about the people who broadcast the matches. Absolutely, those people. Yeah, okay. absolutely. मुझे आप एक चीज़ बताइए, आप एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में 15 लोग हैं, 15 लोग उतनी ही मेहनत करते हैं उस ड्रेसिंग रूम में बैठने के लिए, 15 लोग उतनी मेहनत पसीना बहाते हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन अगर एक ब्रॉडकास्टर सिर्फ एक या दो इंडिविजुअल्स की PR मशीनरी बन के रह जाएगा तो बाकी 13 शायद वो ओपनली ना बोल पाएँ, लेकिन अंदर उनको क्या फील होगा। सबसे बड़ा गुनाह ये है कि किसी की मेहनत का क्रेडिट किसी और को दिया जाना। हमारे यहाँ पर पिछले बहुत लंबे समय तक यही होता है, और आप जब भी बात करो तो ये बोला जाता है कि हमारे को नंबर्स नहीं मिलते। अगर आपको नंबर्स नहीं मिलते तो फिर आपको कोई ये भी नहीं कहता कि आप इतना ज़्यादा पैसा दीजिए मैचेस को टेलीकास्ट करने का। अगर आप ब्लीड कर रहे हैं तो इसमें खिलाड़ियों की प्रॉब्लम नहीं है, खिलाड़ी पूरा डिज़र्व करते हैं कि उनके परफॉर्मेंस का जो की एप्रिसिएशन जो है, जो उनका क्रेडिट है वो उनको देना चाहिए और उनको मिलना भी चाहिए। मेरा एक और टेक है इसमें कि कोई आदमी जिसने कभी क्रिकेट बैट नहीं पकड़ा, जिसने कभी 1 लाख लोगों के सामने खड़े होके वो प्रेशर नहीं हैंडल किया, जिसने कभी क्रिटिसिज्म नहीं झेला, वो एक AC कमरे में बैठ के उसके पास मशीनरी है किसी को ब्रांड बनाने का या ब्रांड नहीं बनाने का, वो डिसाइड करता है कि मुझे ना उन 2 लोगों में ये लड़का ज़्यादा पसंद है तो मैं आज इसको ब्रांड बनाता हूँ, अपनी पूरी मशीनरी इस पे लगाता हूँ, दूसरे पे नहीं। तो बाकी वो जो 14 खिलाड़ी हैं उनका क्या आप इस तरीके से, और फिर आप कहते हो कि आप स्टेक होल्डर ऑफ इंडियन क्रिकेट। You are not a stakeholder of Indian cricket by any sense of by any means. You are only a businessman who are looking to make money out of Indian cricket. You're talking about the BCCI or the broadcaster here? The broadcaster. BCCI has been very, very fair. I'm talking about the broadcaster, and I've been very critical about it. I've been very vocal about it. Broadcaster can never be a PR machinery. A broadcaster needs to be fair to everyone sitting in that dressing room. Everyone. क्योंकि कोई कम मेहनत करके इंडिया नहीं खेल सकता, सब बहुत मेहनत करते हैं। सबके पास सबको राइट देना चाहिए, सबको इक्वली वैल्यू करना चाहिए, सिर्फ 1 या 2 इंडिविजुअल्स को नहीं। शायद कोई बाहर आके नहीं बोल पाएगा। हमारे यहाँ आजकल क्या होने लग गया, आप ये आई थिंक आई एम गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ फ्लैग फॉर दिस, कि लोग माइक पकड़ के कुछ बोलते हैं, माइक नीचे रख के कुछ और बोलते हैं। आज सबसे बड़ी चीज़ कि आज आप किसी को नहीं भी लाइक करते, लेकिन आपको उसके बारे में इसलिए सोशल मीडिया पे बोलना पड़ता है क्योंकि आपको फॉलोअर्स चाहिए। सोशल मीडिया डिसाइड करती है, आपके फॉलोअर्स डिसाइड करते हैं कि आपको कितना क्रेडिट मिलना चाहिए, कितना क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट हाउ यू विल गो ऑन टू विन द वर्ल्ड कप्स, दिस विल नॉट हैपन। जब तक हम 15 या फिर वो जितने खिलाड़ी उस ड्रेसिंग रूम में हैं सबको एक लेवल पे, एक इक्वल लेवल पे नहीं देखेंगे, तब तक हम जितना मर्जी बात कर लें, जितना मर्जी कहते हैं इंडिया 12 साल से वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीता, ICC ट्रॉफीज़ क्यों नहीं जीती, ये जवाब सिर्फ उन खिलाड़ियों ने नहीं देना। ये जवाब, इस सवाल का जवाब मीडिया से लेके, ब्रॉडकास्टर से लेके, सोशल मीडिया से लेके, मेरे जैसे एक्सपर्ट्स से लेके, नॉर्मल पब्लिक से लेके सबको देना है कि क्या हम इंडिविजुअल ऑब्सेस्ड नेशन है या टीम ऑब्सेस्ड नेशन है। जब हम टीम ऑब्सेस्ड नेशन हो जाएंगे ना, तब इंडिया ICC ट्रॉफी जीतेगा और वर्ल्ड कप जीतेगा, और बहुत जल्दी जीतेगा। लेकिन माइंडसेट शिफ्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट यू थिंक दिस वर्ल्ड कप थोड़ा बहुत शिफ्ट हुआ था माइंडसेट? आई डोंट थिंक सो। इट वाज प्रॉब्ली, इफ एनीथिंग इट वाज वर्स। इट वाज वर्स? Yep, absolutely, and you know it, I know it. I think this is the reality. So How? No measures taken since your time when that World Cup happened, because even then, during my time, I think it was much different earlier, because there was not a lot of social media in 2011. Not a lot of social media, and more importantly, I thought at that time the broadcaster was not so self-obsessed or so individual. But you did say that जैसे UV को नहीं मिला the credit which he should have got. And you know it. आप मुझे बताओ, आप एक खिलाड़ी जो 2011 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट होता है, कितने लोग बात करते हैं, आप बताइए कितने लोग? इट्स जस्ट अ नॉर्मल डिबेट वी आर डूइंग। क्यों?
Probably because he doesn't have a good PR agency. Probably he's not spoken about. तभी ये जो underrated word है ना, it is a very unfair word. ये underrated कुछ भी word नहीं है. It is only undershown. अगर आप किसी चीज़ को दिखाओगे नहीं तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा. अगर आप एक चीज़ बार बार दिखाते रहोगे तो लोग उसी के बारे में वो ब्रांड बन जाएगा. आज अगर मेरे पास एक मशीनरी हो, अगर मेरे को 2 लोगों को चूज़ करना, अगर मैं एक को 3 घंटे में 2 घंटे 50 मिनट दिखाता हूँ और दूसरे को 10 मिनट दिखाता हूँ, तो 2 घंटे 50 मिनट वाला व्यक्ति ब्रांड बन जाएगा. तो ये मत बोलिए कि मेरे को नंबर्स नहीं मिलते, मेरे को दूसरे बंदे से नंबर नहीं मिलते या दूसरा बंदा ब्रांड नहीं है. आपने दूसरे को ब्रांड बनाने की कोशिश ही नहीं करी. आपने दूसरे को कभी वैल्यू ही नहीं किया. जब तक आप दूसरे को वैल्यू नहीं करेंगे तब तक वो अपने आप को कैसे वैल्यू करेगा, तब तक ये देश उसको वैल्यू कैसे करेगा. इस वर्ल्ड कप में एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है एंड आई एम वेरी प्लीज्ड अबाउट इट कि कम से कम अब हम एक बैटिंग ऑब्सेस्ड नेशन से बॉलिंग ऑब्सेस्ड नेशन बन गए हैं. मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, इन सबको अब एप्रिसिएशन मिलनी या फिर इनके हार्डवर्क के जो ये डिजर्व करते हैं क्रेडिट, वो मिलना शुरू हुआ है. Zaheer Khan didn't get the credit he got. Yeah. Tell me how many people remember this, The Prashant, World Cup, that yeah. 5 overs, Yes. 4 maidens, Yeah, brilliant. 4 runs or 1 run for 1 wicket, 5 overs, 4 maidens in a World Cup final at 2 o'clock in the afternoon under extreme pressure. Who knows about it? And you know, I come from a generation which used to envy Pakistan silently कि यार उनके इतने fast bowlers हो सकते हैं, छोटा सा मुल्क है, why can't we produce? You know, I belong to that generation which is, and I thought कि ठीक है, by the time I have kids, by then तो हो जाएगा, like, you know, but it didn't for decades together. We didn't have a bowling lineup for which it was considered aggressive and, you know, a wicket-taking bowling lineup. We always lacked that. It was this time that we saw teeth, really. That's why I said that one good thing that has happened in this World Cup is that we've started talking about our bowlers. And it was high time. It was high time because अगर ऐसे ही चलता रहता तो शायद आगे आने वाले समय में कोई बॉलर बनना ही ना चाहता. क्योंकि अगर आप सिर्फ बैट्समैन की ही बात करोगे, अगर आप सिर्फ बैट्समैन से ही ऑब्सेस्ड होगे और उन्हीं को दिखाते रहोगे तो फिर कौन बॉलर बनना चाहेगा. एक वैसे ही इतना क्रिकेट जो है, वनडे क्रिकेट है, इतना बैट्समैन फ्रेंडली या बैट्समैन डोमिनेटेड हो चुका है, तो अगर आप बॉलर्स की बात भी नहीं करोगे तो कोई पेरेंट अपने बच्चे को बॉलर नहीं बनाना चाहेगा. पहले आप जो मेरे टाइम पे कहते थे कि बॉलर्स को ना वो एंडोर्समेंट्स नहीं मिलती, बॉलर्स ना वो ब्रांड नहीं बन पाते, बॉलर्स ना वो हमारे को नंबर्स नहीं दिला पाते. ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि आपने रूल्स चेंज करे, सब कुछ बैट्समैन डोमिनेटेड कर दिया. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि अगर आप आईपीएल की भी बात करें, आईपीएल में सबसे ज़्यादा पैसे किसको मिलते हैं? बैट्समैन को मिलते हैं. 2011 में मुझे मिले. उसके बाद अभी भी अगर आप देखेंगे जो हाईएस्ट प्रॉब्ली पेड होगा वो बैट्समैन ही होगा. उसके बाद बॉलर्स इस तरीके से ड्रिफ्ट होते चले गए. और फिर हम ये क्वेश्चन पूछते हैं, हम पाकिस्तान की तरह फास्ट बॉलर्स या बाकी देशों की तरह फास्ट बॉलर्स क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकते? मेरा मानना है कि अभी भारत के जो 3 तेज़ गेंदबाज हैं वो वर्ल्ड में, आई थिंक दे आर द बेस्ट फास्ट बॉलिंग यूनिट इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया. So I'm really glad that now we can actually talk about our fast bowlers, and I hope it is not only about numbers, it is about looking at the next generation as well. So that the parents can actually tell their kids to become bowlers. And these 3 fast bowlers in this World Cup has made sure that going forward, I think we still continue with that legacy of creating some really good fast bowlers. What does it feel like being part of KKR again? See, it was a very, very emotional decision. It was a decision which was a tough decision because with Lucknow obviously had some really good memories for last 2 years, but then going back to KKR was something which was very emotional. I remember 2011 till 2017, there were a lot of emotions that were involved in to create a franchise, to create a legacy. Was able to win twice with the help of everyone. But then going back there and the way they've shown love when I was there for 7 years was fantastic, and hopefully we can deliver.